हेलो फ्रेंड्स। तो कौन कहता है कि टाइम कभी लौट कर नहीं आता है? यहाँ टाइम लौट कर आता है यूनाइटेड स्टेट्स में। और जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ मल्टीपल टाइम जोन की। फिर मैं 4 बजे अपनी फ्लाइट पकड़ूंगा और 2 घंटे फ्लाई करके वापस से 4 बजे ही उतरूंगा, तो मैं 2 घंटे कमा लूंगा। सो लेट्स सी, आई विल टेल यू कि ये कैसे पॉसिबल है यूनाइटेड स्टेट्स में। बहुत कंफ्यूजन है भाई। मेरा बॉस रहता है ईस्टर्न टाइम जोन में और मेरी टीम बैठती है पीएसटी टाइम जोन में। तो मुझे एक मीटिंग अटेंड करना पड़ती है अपने टाइम से 1 घंटे पहले अपने बॉस के साथ, और मुझे एक मीटिंग अटेंड करना पड़ती है 2 घंटे बाद, जो कि वेस्ट कोस्ट में बैठती है। तो यहाँ टाइम जोन का बहुत बड़ा लफड़ा है। इतने पे भी दिल नहीं भरता इन लोगों का, तो ठंड में 1 घंटे घड़ी पीछे कर देते हैं और गर्मी आने पर 1 घंटे घड़ी आगे कर देते हैं। ये सब टाइम एडजस्ट करते करते मेरा सिर खुद घूम गया है। और आज इस वीडियो में आपको सिखाने वाला हूँ कि यूनाइटेड स्टेट्स में टाइम जोन कितना इंपॉर्टेंट रहता है, डे लाइट सेविंग क्या होती है, और इन सब चीजों के बारे में बताऊंगा। तो ये वीडियो आप एंड तक जरूर देखिए। हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बात करने वाले हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के 6 डिफरेंट टाइम जोन्स के बारे में और डे लाइट सेविंग के बारे में। तो लेट्स गेट स्टार्ट है। जैसा कि आप जानते हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका सेकंड लार्जेस्ट कंट्री है नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में। यूएसए में 50 स्टेट्स हैं इंक्लूडिंग हवाई एंड अलास्का। राइट साइड के स्टेट्स को ईस्ट कोस्ट कहा जाता है, वहीं लेफ्ट साइड के स्टेट को वेस्ट कोस्ट कहा जाता है। तो पूर्वी एंड पश्चिमी तट आप ऐसा समझ लीजिए। और आइए अब देखते हैं यूनाइटेड स्टेट के 6 टाइम जोन के बारे में। पहला होता है ईस्टर्न टाइम जोन अपना राइट साइड में। उसके बाद आता है सेंट्रल टाइम जोन, माउंटेन टाइम जोन, पैसिफिक टाइम जोन, हवाई टाइम जोन एंड अलास्का टाइम जोन। ये सारे स्टेट ईस्टर्न टाइम जोन में आते हैं। उसके साइड में सेंट्रल टाइम जोन, फिर माउंटेन टाइम जोन एंड पैसिफिक टाइम जोन आप देख सकते हैं। आपको समझाने के लिए, अगर ईस्टर्न टाइम जोन में 6 o'clock शाम का हो रहा है तो सेंट्रल टाइम जोन में ये 5 PM होगा, माउंटेन टाइम जोन में ये 4 PM होगा, पैसिफिक टाइम जोन में ये 3 PM होगा, और वहीं अलास्का में इतने ही बजे दोपहर का 2 बज रहा होगा और हवाई में दोपहर का 1 बज रहा होगा। तो आप देख सकते हैं कि राइट साइड टू लेफ्ट साइड अप्रॉक्सीमेटली 5 to 6 आवर्स का डिफरेंट रहता है। तो जो मैं आपको बोल रहा था कि आप फ्लाई करेंगे 12 o'clock से और उतरेंगे 12 o'clock पर 2 घंटे की फ्लाइट के बाद भी। सो यूनाइटेड स्टेट्स इज अ वेरी बिग कंट्री। इतना ही नहीं, इन स्टेट्स का कुछ पार्ट्स आपको ईस्टर्न टाइम जोन में मिलेगा, कुछ सेंट्रल टाइम जोन में मिलेगा। इन द सेम वे इन स्टेट्स का कुछ पार्ट आपको माउंटेन टाइम जोन और सेंट्रल टाइम जोन में दोनों में मिलेगा। तो बहुत कंफ्यूजन है। कई बार ट्रैवल करते टाइम मेरा भी मोबाइल नेटवर्क कभी 1 o'clock बताता है, कभी 2 o'clock बताता है। सो इट्स वेरी कॉमन इन यूनाइटेड स्टेट्स अबाउट टाइम जोन। तो आपको भी ये जानना चाहिए। और इसके अलावा बात करते हैं डिलाइट सेविंग की। तो मैं डिटेल में आपको डिलाइट सेविंग बताऊंगा। उसके पहले आपको ये बता दूं कि हवाई, अलास्का और एरिज़ोना स्टेट के कुछ एरिया में डिलाइट सेविंग नहीं होती है, बल्कि पूरे यूनाइटेड स्टेट्स में होती है। तो आइए जानते हैं डिलाइट सेविंग के बारे में डिटेल से कि ये क्यों होता है। तो गर्मियों के दिन में 1 घंटे घड़ी को आगे कर देते हैं और ठंड के सीजन में 1 घंटे घड़ी को पीछे कर देते हैं। और ये काम अकेले यूनाइटेड स्टेट्स में नहीं, दुनिया के बहुत सारे देशों में डिलाइट सेविंग को अप्लाई किया जाता है। जॉर्ज हडसन नाम के एक साइंटिस्ट ने इस बात को आइडिया दिया था कि घड़ी को 1 घंटे शिफ्ट करने से लोगों को ज़्यादा सनलाइट मिलेगी। तो गर्मियों के दिन में सूरज देर तक ढलता है और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम बाहर स्पेंड करने को मिलता है। तो उन सारे गर्मी के दिनों के लिए डिलाइट सेविंग टाइम बोलते हैं, बाकी सारे मंथ्स के लिए स्टैंडर्ड टाइम। वहीं ठंड के सीजन में जब बाहर जाके करने के लिए कुछ ज़्यादा नहीं होता है, सनसेट जल्दी होने लगता है, तो घड़ी को वापस से 1 घंटे पीछे कर दिया जाता है। इक्वेटर से आप दोनों साइड अगर जितने भी दूर जाएंगे तो आपको सनलाइट उतनी ही वैल्यूएबल रहती है, बिकॉज रातें लंबी हो जाती हैं और ज़्यादा ठंडक वाली हो जाती हैं। इसलिए बहुत से देश डिलाइट सेविंग फॉलो करते हैं। यूनाइटेड स्टेट्स के 48 स्टेट्स में डिलाइट सेविंग एक्सेप्ट होती है। वहीं हवाई और यूनियन टेरिटरी के कुछ जो द्वीप हैं जहाँ ज़्यादा गर्म मौसम होता है, वहाँ पर डिलाइट सेविंग वो फॉलो नहीं करते हैं। जैसे अगर आप हवाई स्टेट में हैं तो वहाँ साल भर मौसम सनी और वार्म रहता है,
तो उन्हें डे लाइट सेविंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, इसलिए वो उसको फॉलो नहीं करते हैं। डे लाइट सेविंग से आपको कितना कॉस्ट बेनिफिट हो रहा है ये तो इस बात पे डिपेंड करता है कि आपकी कंट्री कहाँ पर एग्जिस्ट करती है, बट ना फॉलो करने से ये ज़रूर श्योर है कि आपका कन्फ्यूजन टाइम के मामले में ज़रूर ख़त्म हो जाएगा। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। जियो अमेरिका, दिल से देसी।